आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, आदमी, पिता और डॉक्टर, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर 3 मई 2008 को कौन सा दिन था। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 16। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगकर्ता का संबंध लिखा है प्रयोगशाला, यानी प्रयोगकर्ता कहाँ पर जाकर प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में। उसी प्रकार से रसोईया का काम हम लोगों का कहाँ पर हो जाएगा, तो रसोई घर से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, आदमी है, फिर पिता है, फिर डॉक्टर है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम। करना है क्या, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करना है और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे देखा जाए आदमी और पिता, तो जितना भी पिता हो जाएगा इसका डायग्राम इस तरीके से होगा। जितना भी पिता आएगा तो उस सब आदमी के अंतर्गत में आ जाएगा, तो इस जगह पर आदमी आपको लिख देना है। और कुछ पिता आदमी किस में जाएंगे, तो डॉक्टर में चल जाएंगे, तो यहाँ पर आपका डॉक्टर का डायग्राम इस तरीके से आपका बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वेन आरेख वेन डायग्राम वाले प्रश्न को समझ लीजिए कि आदमी, पिता, डॉक्टर है, तो क्या है, जितना भी पिता है वो सारा आदमी के अंतर्गत में आ जाएंगे। कुछ पिता आदमी क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है, यही बात आपको बताना है काउंट करके। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल वर्ग को काउंट करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए एक वर्ग ये हो जाएगा, ये हम लोगों का एक वर्ग हो जाएगा, यानी 2 वर्ग यहाँ पर हो गया, और एक यहाँ से इसको बड़ा वाला इस तरीके से मिला कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ग हो जाएगा। देखिए ना, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग हो जाएगा। तो 3 उसमें और 3 इसमें, उसी प्रकार से 3 इसमें और 3 इसमें, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 अब प्लस क्या कर देंगे, 3 अब प्लस क्या कर देंगे, 3 अब प्लस कर देंगे, 3 अब प्लस का प्लस। अब अंदर में कितना वर्ग हो जाएगा, तो 1 वर्ग, उसी प्रकार से 2 वर्ग, इधर लेंगे 3, 1 4 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये बड़ा वाला वर्ग लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। तो इस साइड में क्या करना है, +5 कर देना है। तो 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न पूछा गया आपका एग्जाम में, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें और क्या करने से आंसर निकल जाए। इसमें आपको समझना है कि इस प्रश्न का आंसर 17 है, बाकी तो आप 5 वर्ग, ये देखिए 1 वर्ग हम लोगों के सामने यहाँ से आएगा, तो इसको कन्फ्यूजन है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा वर्ग, उसी प्रकार से ये हो जाएगा तीसरा वर्ग, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा वर्ग। और एक जो वर्ग आएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, बड़ा वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 वर्ग इधर हो गया और 3 वर्ग तो पता है, 1 वर्ग, 2 वर्ग और 1 यहाँ से मिला कर लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 और इसमें हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 5 क्या हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण छवि को बिल्कुल समान दिखता है। तो इस फिगर को यानी कि दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब होता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि ये गोल आकृति इसमें सटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका गोल आकृति क्या हो जाएगा, इसमें सटा हुआ जाएगा, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, सटा हुआ आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ये तो नहीं है क्योंकि दर्पण में आप दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। 14, 15, 24, 49,
98, फिर हम लोगों का 179 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए सॉल्व इसको कैसे किया जाएगा। 14 से 15 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्लस क्या करना है 1 करना है। 15 से यदि 24 पे जाएंगे तो 15 और 9 हो जाएगा, यानी कि 15 और 9, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए 9 में 4 जाएगा, तो 9 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस पर क्या क्या है प्लस 25 क्या है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो 1 10 18 में से 9 यहाँ पर हो जाएगा 9 और बचा 8 में 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखा जाए इसमें घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 1 10 और 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसमें तो ठीक है 17 में 9 जाएगा तो 8 81। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे तो 11 कर देंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी साइड में जब आप करने का प्रयास करेंगे तो इस जगह पर प्लस हम लोगों का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 11। क्यों, क्योंकि अभी सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से क्या है, इस तरीके। अब बताते हैं लॉजिक क्या हुआ है। यहाँ पर अगर देखा है तो ई 1 का क्या क्या उसने स्क्वायर कर दिया। ये क्या है दोस्तों 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये 25 जो है आपके सामने 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 49 क्या है इस 7 का स्क्वायर है। 81 आपका क्या है दोस्तों 9 का स्क्वायर है। उसी तरीके से आगे देखा जाए 9 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं विषम संख्या, क्या लिख सकते हैं विषम संख्या, और यहाँ पर लिख सकते हैं का वर्ग क्या है, वर्ग का मतलब वर्ग करके, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर यहाँ पर क्या करना होगा यानी 121। अच्छा इस जगह पर रुक जाए, यहाँ पर मिटा के कर देते हैं, एकदम समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में आएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा हम लोगों का प्लस क्या करना है दोस्तों 121 कर देना है। तो जैसे ही 121 करेंगे तो 9 1 10 करी 0 हासिल रहा 1 7 2 9 1 10 करी 0 हासिल रहा 1 1 2 1 300। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि विषम संख्या का स्क्वायर करके उसने जोड़ा था। तो हमने सबके सामने विषम संख्या इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 300 आ जाएगा। आपके सामने 1 3 5 7 9 11, तो इस तरीके से उसने जोड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया दर्पण प्रतिबिंब। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे एफ है तो एफ हम लोगों के सामने कौन साइड्स हो जाएगा, इस तरीके से हम लोगों का एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से ई है तो ई को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 है तो 3 इस तरीके से हो जाएगा। 5 है तो 5 हम लोगों के सामने इस तरीके से 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 है तो 2 यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 है तो 4 किधर से हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। ये सभी कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाला, यानी कि न्याय निगमन साइलोलॉजी। चलिए कर लेते हैं। कुछ सॉकर जो है जूते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सॉकर, तो कुछ सॉकर का हिस्सा हम लोगों का किस में जाएंगे तो जूते हो जाएंगे। तो इस जगह पर हम लोगों का जूते हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि कुछ जूते जो है हम लोगों का कवर्स है, तो इस जगह पर बना लेते हैं कुछ जूते का हिस्सा क्या हो गया कवर्स हो गया। उसी प्रकार से आगे देखा जाए सभी कवर्स क्या है प्लास्टिक है, तो सभी कवर्स को क्या करना है प्लास्टिक बना देना, यानी इसका डायग्राम इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कुछ प्लास्टिक जूते हैं तो कुछ प्लास्टिक का हिस्सा जूता में गया है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा में लिखा है कुछ सॉकर प्लास्टिक है, तो कहाँ सॉकर का डायग्राम यहाँ पर है, ये देखिए अलग है, और प्लास्टिक का डायग्राम यहाँ। इन दोनों आकृतियों में कोई निशानी नहीं, ना ही एक दूसरे को टच कर रहा है। टच करता तभी जाके हम लोगों का क्या हो सकता था सही हो सकता था। इसीलिए आप क्या कर देंगे दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए क्या ई सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार देखें सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम के हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अग्निवीर हो, जितने भी पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी सीजीएल, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस आकृति का निकटतम समानता दर्शाता है। तो चलिए देखिए, ऐसा जैसा फिगर है वैसा ही देखना है। तो इसमें देखिए ये ऊपर में ऐसा हम लोगों का नहीं हो सकता है, तो ए वाला नहीं हो सकता है। बी वाला को देखेंगे तो हम लोगों के सामने बी में देखिए एक किनारे में सटा दिया, जबकि सटा नहीं है। उसी प्रकार से इसमें किनारे में सटा दिया, ई भी नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और किधर से देखना है तो इसमें ऊपर से, इसमें ई नहीं कहा है कि घुमाने की अनुमति है कि नहीं है, लेकिन उसने कहा है डायरेक्ट। देखिए हूबहू इसी तरीके का, फिर इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से, तो पूरा का पूरा फिगर आपका दिख रहा है। लेकिन यही है कि उसने क्या किया है, यानी कि अलग साइड से दिया गया था। तो डी वाला आकृति हुआ, और डी वाला ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा आकृति निकटतम समानता दर्शा रहा है। समानता का मतलब हूबहू जैसा फिगर है वैसा ही फिगर दिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति आएगा, और डी को ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। अगला प्रश्न का हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। यदि किसी अनिश्चित कोड भाषा में जैसे इसको इस तरीके से लिखा गया है तो इसका कोड क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसका कोड लिखना होगा। जैसे ए है, फिर हम लोगों के सामने एल, फिर हो जाएगा दोस्तों ए, फिर आर, उसके बाद यहाँ पर एम, आई, एन और जी। इसका कोड लिखना होगा। ए के लिए आपको पता होना चाहिए 1 होता है, ठीक है। एल के लिए आपका कोड 12 होता है। ए के लिए हम लोगों के सामने 1 होता है। आर के लिए हम लोगों के सामने 18 होता है। एम के लिए क्या होता है, 13 होता है। आई के लिए हम लोगों के सामने 9 होता है। एन के लिए क्या होता है, 14 होता है। और जी के लिए क्या होता है, 7 होता है। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ने जाएंगे तो देख लेते हैं कितना जोड़ने के बाद होता है। इकाई ऐसे ले लेते हैं, 7 4 11 9 20 3 23, 8 हो जाएगा 31, 31 1 32, 32 और हम लोगों का यानी कि 32 और 2 क्या हो जाएगा, 34 1 35, करीब क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। हासिल रहा 3, इधर जोड़ लेते हैं, यानी कि हो जाएगा इस साइड में जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3 3 1 4 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 75 है। तो यही 75 में देखिए एक लॉजिक और करना होगा, यानी 75 में अपने मन से उसने क्या कर दिया दोस्तों, 2 से गुना कर दिया। तो 75 दूना क्या हो जाएगा, 150। उसने क्या किया, अपने मन से 2 से गुना कर दिया है, तब जाके आया। तो उसी तरीके से अब आपको जिसका निकालना है, जैसे हम लोगों के सामने है इसका निकालना, एफ एल, उसके बाद हो जाएगा ओ ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी ई, और हम लोगों के सामने क्या है, आर है। इसका निकालना है तो इसका निकाल देते हैं। यानी एफ के लिए अगर बात किया जाए तो एफ का होता है 7, अच्छा सॉरी, एफ के लिए यहाँ पर हो जाएगा 6, एबीसीडी का क्रम। उसी प्रकार से एल के लिए क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। ओ के लिए आपका 15 होता है। ए के लिए हम लोगों के सामने 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिए। टी के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है, 20 होता है। ई के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है, 5 होता है। और आर के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नीचे कर देते हैं, आर के लिए क्या होता है, 18 होता है। इसको अब आप जोड़ लीजिए और इसमें 2 से गुना कर लीजिए। तो 8 5 13 1 14 5 19 19 2 21 21 और 6 जोड़ देंगे तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 करी 7, हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा 2 1 2 3 3 1 4 1 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 77 आ जाएगा। इसी में आपको क्या करना है, अपने मन से 2 से गुना कर देना। तो जैसे ही कर देंगे तो 7 दूना 14 करी 4 और 7 दूना 14 1 15, क्या आ जाएगा दोस्तों, 154 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 154, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बशर्ते एक बात इसमें समझना था कि ये 2 जो है अपने मन से गुना किया है, यानी कि देखे कि 75 आया तो 150 कैसे लिखा है, 2 से गुना करना होगा। उसी प्रकार से इसमें भी अपने मन से क्या करेंगे, 2। जो काम एक में किए वही काम सभी में होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें 4 से, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस पैटर्न को समझना है कि क्या किया है और हम कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृतिक संख्या के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के संख्या के बीच है। जैसे यहाँ पर लिखा है 11 4 उसके बाद 137। तो आखिर क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें बड़े नंबर पर फोकस कर लीजिए। आखिर 11 4 को क्या कर दें, गुना कर दें, जोड़ कर दें,
या स्क्वायर करके जोड़ दें या क्यूब कर दें, इस तरीके से आपको, या क्यूब करके कुछ घटा दें, तो इस तरीके से सोचना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए जैसे उसने लिखा है दोस्तों 11, फिर हम लोगों के सामने 4 और 37, तो इसको 137 कैसे लिखा होगा, तो लॉजिक देख लीजिए। 11 का क्या कर दिया उसने, स्क्वायर कर दिया, अब प्लस का प्लस, ये 4 जो देख रहे हैं इसका क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, अब प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 1 17 यानी कि हो जाएगा 137। तो देखिए बिल्कुल आ गया। तो उसी प्रकार से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। मान के चलिए कि पहला ऑप्शन को उठा के देखते हैं, जैसे यहीं पे कर लेते हैं ना, कहाँ करने जाएंगे, 9 है, फिर हम लोगों के सामने 8 है, फिर क्या लिखा है 145 लिखा है। तो इन दोनों नंबर को देखिए क्या हम लोगों का उस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 9 का चलेंगे तो हम लोगों का क्या कर लेंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर। उसी प्रकार से जैसे ये क्या करना है दोस्तों, 8 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ठीक है, अब बीच में आपको प्लस का प्लस है तो प्लस, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, अब प्लस, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 1 5 8 6 14। तो देखिए 145 आ गया। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी स्क्वायर करके जोड़ दिया था और वही यानी कि बड़ा नंबर आ गया। जैसे पहले वाले में यहाँ क्वेश्चन में जिस तरीके से 137 आया, तो उसी तरीके से इसमें कितना आ जा रहा है, 145 आ जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार देखें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे तो एक कोड हमेशा याद रखिएगा, 0, उसके बाद होता है दोस्तों 336, 146, और हम लोगों के सामने 25, और 0 क्या होता है, 35 होता है। बस इसी कोड पे पूरा कैलेंडर लगभग जो है 80% क्वेश्चन इसी तरीके के दिया हुआ रहता है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है तो उसको भी हम बता दें, लेकिन लगभग जितना क्वेश्चन आप इस तरीके से करने वाले हैं तो यही ट्रिक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हो गया हम लोगों का जनवरी से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का किसका कोड हो गया, तो ये हो गया हम लोगों का दिसंबर तक का कोड हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, दिसंबर तक। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, शताब्दी का कोड 1900 का कोड आपसे पूछा जाए, जैसे देखिए यहाँ से याद रखिएगा, कैलेंडर को पूरा एकदम सॉल्विंग कर देते हैं। 1600 का कोड पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 6 हो जाएगा। 1600 का कोड आपसे कोई भी पूछा जाए कि 1600 का कोड क्या होगा, 6 होगा। 17 इस शताब्दी कोड होता है। उसी प्रकार से 1700 का कोड कोई पूछा जाए तो ये क्या होता है, 4 होता है। 1800 का कोड कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं, 2 होता है। और 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहीं तक में उसके बाद फिर से रिपीट होगा यही। फिर अब कोई आपसे कहा जाए कि 2000 का कोड क्या होगा, तो 2000 का आप क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई कहेगा कि 2100, अगर इस तरीके सवाल में जैसे यहाँ पर रहेगा 3 मई 2100 को क्या होगा, यानी 2101, 2102, 3 मई 2104 को कौन सा दिन है, तो आप कैसे निकालें, तो उसके लिए ये तरीका हमने बताया। 2100 का कोड फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि 2200 का कोड क्या हो जाएगा, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम लोगों का 2300 का कोड पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलते रहेगा, पूरा एकदम चलते रहेगा। यानी 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्यों रिपीट होगा, क्योंकि 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आ जाता है, इसीलिए 4 सालों के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वही दिन हम लोगों का रिपीट कर जाएगा। तो ये सब बेसिक बात है। और भी जितना आपको कोई और भी पूछा जाएगा तो निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये सब बात मेरा क्या है, बेसिक बात है। इसको आप आराम से नोट कर लीजिए और अच्छे से। कोई भी अगर 2300, 2400, 2500, 2600 या 1600 से उधर जा लेंगे फिर वही काम होगा। 1500 का कोड आप क्या कर देंगे, तो पता होना चाहिए कि वही हो जाएगा हम लोगों का, 00 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से हम लोगों का चलते रहेगा। 1400 का फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा उस तरीके से। फिर 1200 का वहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वैसा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने रामबाण तरीका बता दिया। अब कुछ भी सवाल जैसे ही देखिए 3 मई दिया है तो मई का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस का प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो अच्छा तो पहले 3 को ही लिख लीजिए ना। पहले जैसे 3 दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब क्या लिखना है, तो मई का कोड, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई ये वाला है, तो मई ये वाला है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस। उसके बाद आखिरी का 2 अंक लिखना। आखिरी का 2 अंक यानी कि हमेशा कोई सा भी, जैसे 2009 रहता, 2008 कुछ भी है, 2008, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आखिरी का 2 अंक यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 08 लिख देना हमेशा। अगर मान के 2018 रहता तो आखिरी का यहाँ पर क्या हो जाता, 18। अगर 2023 रहता तो आखिरी का यानी यहाँ पर क्या हो जाता, 23, 24, कुछ भी रह सकता है, ठीक ना। लेकिन जो तरीका हम बताएंगे सबसे शॉर्ट, सबसे आखिरी का 2 अंक लिख दिए।
हम प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, इसी आखिरी का 2 अंक में लीप वर्ष, इसी में 4 से भाग लगा, आखिरी के 2 अंक में क्या करते हैं दोस्तों 4 से भाग लगा देते हैं। तो 4 से जैसे 8 में भाग देना जाएंगे तो 4 दूना 8, यानी क्या हो जाएगा, जय बार में कटेगा। मान के चलिए कि यहाँ पर रहता सर हम लोगों का 9 रहता, तो 4 दूना 8 जय बार में कटेगा, वही संख्या लिखना है, मतलब शेष से कोई मतलब नहीं है, कट क्या बार रहा है वो बात लिखना है। बेसिक बात को समझिए, 4 से कट रहा है 8 2 बार में। मान के चलिए सर अगर यहाँ पर 9 रहता, आप बोलते हैं कि 2009 पूछा, 4 दूना क्या लेते हैं 8 लेते हैं, तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं, कटा क्या बार में 2 बार में, तो वही लेना है। तो इसीलिए 8 है तो 8 है, तो आराम से आप बोल सकते हैं कि सर 8 है तो 2 बार में कटा, तो 2 बार में कटा तो वहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इन सभी बेसिक बातों को करते हुए चलना है। तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब प्लस का प्लस, अब क्या करेंगे, तो ये सब काम हो गया। देखिए क्या किए, ये 3 कहाँ से लिखे थे हम लोगों का, मई का 3, 1 कहाँ से लिखे थे हम लोगों का ई, यानी कि मई जो हम लोगों का 2008 में जनवरी से कोड जो हुआ, तो मई के लिए ई तो 3, इसके लिए मई के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आखिरी का 2 अंक 08 लिख दिए, ई 2 कहाँ से आया, तो 08 में 4 से भाग लगाए, क्यों, क्योंकि 4 सालों के बाद देख रहे हैं ना रिपीट कर रहा है, इसीलिए 4 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों का बेसिक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, अब आया है 2000 का कोड, तो 2000 कहाँ है, 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। बस इसी को जोड़ दीजिए, आपका पूरा रवाइन खत्म हो गया, पूरा कैलेंडर इसी पे टिका हुआ है और लगभग पूरा सवाल ही खत्म हो गया। अब जोड़ लीजिए 6 2 8 8 16 और हम लोगों का 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 20 में आप क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो इसी 20 में क्या कर देंगे दोस्तों 7 से जैसे ही भाग लगा देंगे, तो 7 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आ जाएगा महाराज हम लोगों का 6 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो शेष जैसे ही आपका 6 आ जाएगा, तो शेष 6 आया तो 6, यानी सोमवार को क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, तो 6 जो आएगा हम लोगों का 5 फ्राइडे, 6 हो जाएगा शनिवार। इस प्रश्न का आंसर, अरे सप्ताह में 7 दिन होता है, ये बात पता होना चाहिए। और सोमवार से हम लोग 1 मानते हैं, आपको ये भी बात थोड़ा सा हिंट्स कर देना चाहते हैं ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो। सोमवार से स्टार्ट करते हैं दिन को, सोमवार को लेते हैं क्या 1, मंगल को क्या लेंगे तो 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। रविवार को 0, यानी कोई काम नहीं तो उसको 0 मान लेते हैं, यानी 0 डे। तो इस तरीके से छठा दिन क्या आ जाएगा, शेष 6 जो बचा तो शनिवार आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि कैलेंडर को, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, तो कैलेंडर देखिए पूरा करवा दिया और चैप्टर को भी बहुत जल्द हम करवा देंगे, इसलिए घबराना नहीं है। कह रहा घड़ी में 2:41 PM घंटे की सुई और मिनट की सुई में अब बने सबसे छोटे कौन क्या होगा। इसको निकालने का क्या तरीका है, तो एक ही तरीका अभी तक चल रहा है और वही तरीका हम लोगों का सबसे बेस्ट है। क्या ट्रिक है, तो 60 गुना क्या करना है h कर देना है और माइनस क्या करना है दोस्तों 11m, अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि h जो प्रयोग होगा वो घंटा के लिए होगा, h जो है हम लोगों का घंटा है, m यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मिनट हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे मिनट लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 60 हो जाएगा गुना का गुना, h के जगह क्या हो जाएगा तो h के जगह 2 है कोई बात नहीं, माइनस 11, m के जगह क्या है 41 है 41, अब बट्टे में क्या करना है 2 कर देना। इसी को सॉल्व कर दीजिए, अब माइनस में नहीं लेना है, यहाँ पर हो जाएगा 60 दूना 120, थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 120। ठीक है, और माइनस का माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 4 और इधर 1 और यहाँ पर 5, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, घटा के आप क्या कर दीजिए दोस्तों भाग दे दीजिए आपका आंसर। अब माइनस में नहीं, क्योंकि कौन कभी भी हम लोगों को माइनस में लेने के लिए इजाज़त नहीं देता है, इसीलिए माइनस में नहीं लेना है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 का 1। ठीक है, और 5 में से 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 3 और 4 में 1 जाएगा 331, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा 2 1 2 और तो 13, 2 6 12 और 1 1 2 5 6 10, यानी 165 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। इसको जब 2 से कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए आपको हमने समझाने का प्रयास किया। ट्रिक हमेशा याद रखिए 60 गुना h और 11m है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11m, गुना में लिख सकते हैं 11m, इस तरीके से 11 और क्या m। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 4 बच्चे हैं, ए बी सी डी, एक ही कॉलोनी में है, ठीक है। ए जो है सी और डी से भारी है, तो ठीक है ए जो है हम लोगों का किससे किससे, सी और क्या है दोस्तों, डी से भारी है, तो डी से भारी कर लिए। फिर लिखा है इनमें से डी सबसे हल्का है, तो अच्छा डी सबसे हल्का है, कह रहा था कि डी सबसे हल्का है, तो डी सबसे हल्का है, इसका अर्थ डी को हटा के वहां से क्या करना होगा, नीचे करना होगा। उसने तो बोल तो दिया ए जो है सी और डी से भारी है, तो पहले हम लोग अगर यहाँ पर जैसे डी लिखे हुए, तो डी लिखे तो उसने क्या कहा, अब डी सबसे हल्का है, तो इसका अर्थ डी क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, तो डी नीचे कर लिया। फिर लिखा था बी जो है हम लोगों का ए से भारी है, यानी बी जो है दोस्तों ए से भारी है, यानी बी जो है ए से भारी। चारों लोग बैठ गया, ठीक है ना। कह रहा था कि सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमने कौन कौन कथन, इसका भी प्रयोग किया, इसका भी प्रयोग किया, इसका भी प्रयोग किया, तीनों का प्रयोग किया, तो 1 2 3 तीनों यानी 1 7 यानी कि हम लोगों का प्राप्त है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता इस टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लगता है कि इस टाइप का कथन अनिष्कर्ष वाले दिया गया है, इसमें बहुत समय लगेगा या गलती हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं, आप समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी प्रश्न जो है धीरे धीरे आपको आने लगेगा। तो तीनों कथन एक साथ पर्याप्त है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया करे, एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से बेंगलोर तक का सबसे छोटा रूट जो है बेंगलुरु से होकर जाता है, तो ठीक है, यानी एक क्या कर रहा है दोस्तों, पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है कि चेन्नई से बेंगलोर तक सबसे छोटा रूट जो है बेंगलुरु से होकर जाता है। तो अब अनुमान दिया गया, देखिए अनुमान, बेटा मंगलोर जाना चाहता है, तो ये बात सही है, बेटा मंगलोर जाना चाहता है, तभी तो एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दे रहा है। सलाह क्यों देगा, ऐसे फिजूल में तो कोई सलाह देगा नहीं, तो वही कह रहा है कि चेन्नई मंगलोर तक सबसे छोटा रूट है, बेंगलुरु से होकर जाता है, इसीलिए वो मंगलोर जाना चाहता होगा, इसीलिए पूछा है। कह रहा है कि पिता हर किसी को सलाह देगा, तो ये बात गलत हो जाएगा, ऐसे करेगा तो पागल कहेगी दुनिया, मूर्ख कहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। कह रहा है पिता हर किसी को क्यों देने जाएगा, जब अपना बेटा है तो उसको सलाह दे रहा होगा, तो ये यहाँ कह रहा हर कोई को, तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार पूछा गया, इसलिए आप समझने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए कर लेते हैं। और आजकल देख रहे हैं कि इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग बड़ा और आ रहा है, यानी एक का संबंध दूसरे से, फिर दूसरा का तीसरे से, उसी प्रकार से तीसरा का चौथे से, इस तरीके से निकालना होगा। लेकिन मेरे पास उसका भी तोड़ है और उसका भी उपाय है कि हम उतना चेक करेंगे नहीं, पहला का संबंध खाली हम निकालेंगे और सीधा आखिरी पे चल जाएंगे कि क्या तुमने किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा MAN, फिर लिखा है दोस्तों G और O, इसी का कोड लिखा है ना, इसी का पर देखिए Q लिख दिया है, फिर E लिख दिया है, फिर हम लोगों के सामने R हो जाएगा, फिर K हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जब बढ़ाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या लिखा है, G लिखा है, U लिखा है, A लिखा है, V लिखा है और A लिखा है, तो इसका कोड आपसे पूछा। ये देखिए सीधा सा सवाल है, इसमें ज़्यादा पेचीदा है, इससे चलेंगे A से E, N से R, G से O से, कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया होगा या तो क्या होगा दोस्तों, कमी किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। M से Q पे चलेंगे तो +4, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या करना है +4, इसमें क्या करना है +4, इसमें क्या करना है +4, इसमें क्या करना है +4। तो उसी प्रकार से सब में आप +4, यहाँ पर हो जाएगा +4, इसमें कर देना है +4, इसमें हो जाएगा +4, और उसी तरीके से इसमें क्या कर देना है +4। तो G में जैसे ही 7 लेटर तो 21, U में करेंगे तो 21 4 क्या हो जाएगा 25, तो 25 होता है आएगा। एक में यहाँ पर क्या हो जाएगा E हो जाएगा, B में 4 लेटर 22 4 26 यानी Z हो जाएगा, A में 4 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो देखिए किस में मिल रहा है KY, तो K के बाद Y, इस ऑप्शन को पहले हटा देंगे, KY उसके बाद E आना चाहिए, KYEZE। ऑप्शन नंबर A को देखिए हुबहू क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बीच वाला जो है इसको हम एप्पल को चेक करवे नहीं करेंगे, डायरेक्ट जिसका दिया गया जैसे मैंगो का निकाले उसके बाद सीधा हम गाभा पे चले गए और आंसर निकाले, क्योंकि बीच वाला को चेक करने से क्या फायदा, उतना समय क्यों यहाँ पर लगाया जाए। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर A सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो आपने कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा और बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इनइक्वलिटी यानी कि।
तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको एकदम आराम से बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कि एक होता है घर में जो है हमेशा 3 लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रामबाण उपाय, एक बड़ा लोग, एक बड़ा बराबर, एक क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। घर में 3 ही लोग रहेंगे और उसी प्रकार से एक छोटा लोग, एक छोटा बराबर, एक क्या होता है दोस्तों बराबर। अगर घर में जब 3 लोग हैं तो घर में पहला वाला व्यक्ति क्या लेगा, बड़ा लोग डिसीजन लेगा। अगर वो नहीं रहेगा घर में तो कौन लेगा, दूसरा वाला डिसीजन लेगा। वो भी घर में नहीं रहा तो कौन करेगा दोस्तों, तीसरा वाला डिसीजन लेगा। उसी प्रकार से घर में पहले छोटा वाला लोग नहीं है तो छोटा बराबर को डिसीजन लेने का हक होगा। अगर वो भी नहीं है तो क्या करेगा, घर में ये डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से आपको समझना होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी बड़ा और छोटा आया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी बड़ा छोटा इस तरीके से सिंबल कहीं भी दिखा तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या एस और पी में चलना है। तो हम लोगों का एस और पी से यहाँ पर आ रहे हैं, एस और पी में तो 2 लोग हैं, एक बराबर है और एक बड़ा लोग, यानी एस के साइड में बड़ा कर रहा है। तो एस बड़ा कर रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एस के साइड में इसको क्या किया है, बड़ा किया हुआ है। अरे बराबर और इधर देख रहे हैं तो हम लोगों का क्या है, छोटा लोग में यानी एस को बड़ा किया है। तो एस को अगर इधर तो एस को यहाँ पर बड़ा कर रहा है तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एकदम समझने का प्रयास करेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से भी और क्यू में चलिए। तो भी और क्यू यहाँ पर है सर, भी और क्यू में चलेंगे, एक हो जाएगा हम लोगों का बड़ा और एक हो जाएगा बड़ा बराबर। तो डिसीजन लेगा बड़ा लोग और ये देखिए बड़ा लोग होगा और बड़ा जाएगा भी साइड में। तो बड़ा है भी साइड में तो ये भी बात सही कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम क्यू भी और क्यू में देखिए, भी और क्यू में जाने के लिए क्या को सिंबल पार कर रहे हैं। तो एक सिंबल बड़ा का, एक बड़ा बराबर का, डिसीजन लेगा बड़ा लोग और बड़ा का चिन्ह किधर लगा हुआ है, भी की ओर, तो भी की ओर है तो ये सही हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने पी और भी में चलेंगे। तो पी और भी में चलेंगे तो क्या लोग हैं, 3 लोग हैं और बड़ा और हम लोगों का बराबर, बड़ा और बड़ा बराबर। तो डिसीजन लेगा बड़ा साइड में, तो बड़ा साइड में ले रहा है यानी कि देखिए यहाँ से 3 लोग जा रहे हैं तो भी साइड में बड़ा आया कि नहीं। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी तीनों सत्य है, यानी सभी सत्य है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि नहीं हम समझ पाए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।